Hi friends, this is Pragyanand Pathak and welcome to all of you on my YouTube platform Suplant Company। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोगों ने सेशन स्टार्ट किया था। कल सर्किल मैंने बताया था जिसमें आप लोगों को कुछ डाउट्स हैं। आइए उन डाउट्स को पहले क्लियर करते हैं। सबसे पहला डाउट जो मैं ट्रिक अप्लाई कर रहा था उसको लेके है। मैंने कहा था आप याद रखिए हमेशा, यदि रेडियस 7 है तो इसकी पेरीमीटर होगी, यदि रेडियस 7 है तो उसका सरकमफेरेंस होगा 44 और इसका एरिया होगा 154। मैंने कहा था इसको याद रखिए आप, ये बेसिक वैल्यू है। यदि आपका रेडियस 7 है तो 44 सरकमफेरेंस होगा और एरिया 154 होगा। अब मैंने ये बताया था कि देखिए रेडियस r होती है, सरकमफेरेंस क्या होता है 2 पाई इंटू आर होता है और एरिया क्या होता है पाई इंटू आर स्क्वायर होता है। ये होता है ना, जिसमें पाई की वैल्यू 22/7 होती है। ठीक है, 22/7 भी एक कांस्टेंट वैल्यू, ये कभी नहीं बदलेगी। 2 पाई कभी नहीं चेंज होगा, भले आर कुछ भी रहे। ठीक, यहाँ पे पाई कभी चेंज नहीं होगा, भले आर कुछ रहे। इसका मतलब जितना आर पे इफेक्ट पड़ रहा है उतना ही 2 पाई आर पे इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि इसमें भी आर ही है और उसका स्क्वायर गुना इफेक्ट पड़ेगा आर स्क्वायर पे, क्योंकि यहाँ पे आर का स्क्वायर है। यानी यदि मैं रेडियस 7 से 14 लिख दूँ, आपका क्वेश्चन में देखिए आप एरिया बताइए जिसका रेडियस 14 हो, तो आप क्या करोगे कि देखोगे कि ये कितना गुना बदला, कितने टाइम से चेंज हुआ। आपको 2 टाइम्स चेंज हुआ, तो मैं कहूँगा सरकमफेरेंस में भी आर ही होता है, तो सरकमफेरेंस भी जो 2 टाइम्स चेंज होगा। यदि आर 2 टाइम्स चेंज हुआ तो सरकमफेरेंस में भी आर ही है, तो ये भी 2 टाइम्स चेंज होगा। तो ये 44 इंटू 2 कितना हो गया, 88 हो गया। और एरिया आर स्क्वायर टाइम बदलेगा। आप बताइए ये 2 टाइम्स बदला है तो एरिया 2 का स्क्वायर टाइम बदलेगा ना। कितना का स्क्वायर टाइम, 2 का स्क्वायर टाइम बदलेगा, यानी एरिया 4 टाइम चेंज होगा। ठीक है, तो 154 इंटू 4 कर लीजिए, ये हो गया 616 सेंटीमीटर। सुनिए बात, यदि मैं कहूँ ये आपका 7 की जगह 21 हो गया तो कितना टाइम बदला, 3 टाइम्स बदला कि नहीं बदला। तो मैं कहूँगा सरकमफेरेंस भी 3 टाइम चेंज हो जाएगा, यानी 132 हो जाएगा। और एरिया कितना टाइम्स होगा, एरिया होगा इसका स्क्वायर टाइम, 3 का स्क्वायर टाइम मतलब 9 टाइम। अब आपको 154 में 9 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यदि मैं कहूँ एरिया आप निकालिए, यदि ये 3.5 है, यानी ये अब 1/2 हो गया, हाफ टाइम्स हो गया, तो मैं कहूँगा सरकमफेरेंस भी तो हाफ हो जाएगा। तो आप कहोगे 44/2 कर दीजिए, 22 आंसर आ गया। और एरिया कितना टाइम्स हो जाएगा, एरिया 1/2 का स्क्वायर टाइम हो जाएगा, यानी 1/4 टाइम हो जाएगा। ये आपका 38.5 आ जाएगा। इस तरह से आप देख रहे हैं कि मैं इसको एक फ्लो में बना पा रहा हूँ बिना फार्मूले की यूज किए हुए। पहला डाउट ये था आप लोगों का, ठीक है। अब आपके दिमाग में डाउट आ रहा होगा कि इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं। इस पे क्वेश्चन इस तरह से हम लोग करते हैं। क्वेश्चन क्या रहेगा, फाइंड आउट एरिया ऑफ सर्कल
which radius is 49 नहीं, आप 84 सेंटीमीटर ले लीजिए। कह रहा है कि उस सर्कल का एरिया बताइए जिसकी रेडियस 84 सेंटीमीटर है। इसको सॉल्व करने के आपके पास दो रास्ते हैं। एरिया का फार्मूला इस्तेमाल कीजिए, पाई आर स्क्वायर 22/7 48 इंटू 84 84 इंटू 84। आप इसको सॉल्व करिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, अब ये यदि आपको आसान लगता है, ये छोटी वैल्यू आपको लगती है कि इस तरह से हल करने में आसानी होगी, तो आप इस तरह से हल करिए, यूर मोस्ट वेलकम। यदि मुझे करना होता तो मैं कैसे करता? मैं कहता यदि मेरी 7 रेडियस दी होती है, हमारा जो एरिया होता है वो 154 हो जाता है। मेरी यदि 7 रेडियस होती है तो एरिया 154 होता है ना। तो रेडियस 7 नहीं है, कितना दिया हुआ है? 84 दिया हुआ है। तो मुझे एरिया निकालना है। दोस्तों, रेडियस r होता है, एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, यानी जितना रेडियस चेंज होगा उसका स्क्वायर टाइम्स एरिया चेंज होगा। ये देखिए कितने टाइम्स भागा है, 12 टाइम्स, 12 टाइम्स है, ये 12 गुना है। और ये कितने गुना हो जाएगा? 12 का स्क्वायर गुना हो जाएगा। 154 इंटू 12 इंटू 12, 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। कितना होता है? 144 होता है। आपके पास ये रास्ते हैं करने के, जो भी आएगा ये आंसर होगा, यहाँ से जो भी आएगा वो आंसर होगा। तो जिनको लग रहा था कि बड़ी वैल्यू में अप्लाई नहीं होगा, तो ये बड़ी वैल्यू में भी अप्लाई इस तरह से होता है दोस्तों। और मैंने जहाँ तक क्वेश्चन देखा है तो इतना बड़ा भी वैल्यू नहीं आता है। क्या रेडियस लाख करोड़ में दे देगा? क्या रेडियस क्या थाउजेंड में दे देगा? क्या नहीं देता ना। दूसरी चीज, मैंने 7 क्यों रखा है? 7 इसलिए रखा है क्योंकि 7 से कट जाता है, 22/7। देखिए 7 से कट रहा है। यदि 7 का मल्टीपल नहीं होगा तो फिर क्या करना पड़ेगा? तो दोस्तों वहाँ जान लीजिए, आपको केवल फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। यदि 7 का मल्टीपल नहीं हुआ, जैसे मान लीजिए दे दी कि फाइंड आउट एरिया ऑफ सर्कल विच रेडियस इज 25, तो 7 का मल्टीपल तो है नहीं 25, तो हमें फार्मूला लगाना पड़ेगा। दोस्तों, मैं वैसा भी क्वेश्चन करा देता हूँ ताकि आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाए। फाइंड आउट द एरिया ऑफ सर्कल विच रेडियस इज 18 सेंटीमीटर, जिसका रेडियस क्या हो? 18 सेंटीमीटर है। सॉल्व। यदि रेडियस 18 सेंटीमीटर तो एरिया क्या होगा? तो आपको ये 7 का मल्टीपल नहीं है तो एरिया के लिए फार्मूला पाई आर स्क्वायर लगा लो। तो आपको 22/7 इंटू 18 इंटू 18, ये तो कटेगा नहीं। तो ऐसे के लिए आपको आंसर दिया रहेगा 324 पाई केवल आंसर दिया रहेगा। क्या रहेगा? 324 पाई। इस तरह से सवाल लगते हैं केवल पाई वैल्यू नहीं दी जाती है, या लिख देती है पाई की जो वैल्यू होती है 3.14 करके लिख देता है कि 3.14 पाई की वैल्यू है, तो आप निकालिए एरिया कितना होगा। ठीक है दोस्तों, आई होप कि ये बातें आप समझ पाए होंगे। और मैं बता दूं आपको, बड़े बड़े जो क्वेश्चन होते हैं वे क्वेश्चन मतलब बड़े बड़े एग्जामों में भी क्वेश्चन 7 के मल्टीपल में आते हैं और वैल्यू छोटी छोटी रहती जाती हैं। अब ये कॉन्सेप्ट को चेक किया जाता है, न कि आपके कैलकुलेशन को चेक किया जाता है। अगर कैलकुलेशन को सिंप्लीफिकेशन में चेक किया जाता है, और उसके लिए मैं बताऊंगा। जैसे आपका आंसर क्या था? 154 इंटू 144, पिछला वाला क्वेश्चन नहीं था ना। आप अभी इतना बड़ा कैलकुलेशन कैसे करें? मैं कहता हूँ आप देखो यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई करो। यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई करने पर देखिए यूनिट पे 6 आएगा, तो जिस क्वेश्चन के ऑप्शन में 6 यूनिट पे हो पहले उसी ऑप्शन को चेक करिए। 2 टू में तो फिर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस तरह से हम करते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। आज यहीं तक क्लास रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।